हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैंने इससे पहले जो है उद्यमी के प्रकार, गुण, महत्व के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। आज आपका जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा उद्यमी के गुण कौन कौन से हैं। तो उद्यमी के गुणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, उद्यमी के पहला गुण जो इसमें बताया गया है, एक उद्यमी के गुणों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक उद्यमी के गुणों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। तो सबसे पहला भाग है शारीरिक मानसिक गुण, दूसरा है सामाजिक नैतिक गुण, और तीसरा है पेशेवर या व्यवसाय के गुण। तो देखिए, एक उद्यमी के गुणों को 3 भागों में बांटने की कोशिश की गई है। एक तो शारीरिक और मानसिक गुण, एक सामाजिक और नैतिक गुण, और तीसरा है पेशेवर व व्यवसाय के गुण। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ शारीरिक और मानसिक गुण क्या है। तो शारीरिक मानसिक गुण में पहला जो आता है वो आता है उत्तम स्वास्थ्य और कार्य शक्ति। उद्यमी के शारीरिक गुण में उद्यमी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो अच्छे से कार्य करेगा। अगर स्वास्थ्य सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो वो कार्य सही ढंग से नहीं कर सकता। तो देखिए, एक उद्यमी को जो है शारीरिक गुण में सबसे पहला गुण इसमें आता है उसका स्वास्थ्य कैसा है। उसका स्वास्थ्य गुण जो है कैसा है, उसका सबसे पहला गुण इसमें माना जाता है कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, कार्य शक्ति अच्छी होनी चाहिए, ताकि लाभ कमाया जा सके। शारीरिक रूप से वह कमज़ोर नहीं होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, लंबे समय तक कार्य करने की शक्ति उसमें होनी चाहिए, बार बार बीमार होने वाला नहीं होना चाहिए। तो वो कितनी अच्छी बात कही है कि अगर वो उत्तम स्वास्थ्य हो तो कैसा होना चाहिए। उद्यमी के शारीरिक गुण में उद्यमी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। शारीरिक रूप से वह कमज़ोर नहीं होना चाहिए, शारीरिक रूप से वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, और स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, लंबे समय तक कार्य करने की शक्ति उसमें होनी चाहिए, बार बार बीमार होने वाला नहीं होना चाहिए। अगर बार बार बीमार होगा तो वो कार्य सही ढंग से नहीं कर सकता, इसलिए बार बार बीमार होने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा है इसमें परिश्रमी। एक उद्यमी को सफल होने के लिए एक मेहनती होना आवश्यक है। कार्य के प्रति सकारात्मक सोच उसके पास होनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि परिश्रम सफलता की कुंजी मानी जाती है। इसलिए कहा गया है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। तो बाज़ार में टिके रहने के लिए कड़ी मेहनत का करने की आवश्यकता है। अगर बाज़ार में टिकना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। दूसरा है कल्पनाशील। एक उद्यमी में कल्पनाशील का होना बहुत आवश्यक है। आगे की सोच उसके पास होनी चाहिए, आगे की सोचने की कैपेसिटी उसके पास होनी चाहिए। आगे की सोच अगर उसके पास होगी तो वो आगे बढ़ेगा। तो कल्पनाशील व्यक्ति के नए विचारों को सोच समझकर नव प्रवर्तन को बढ़ावा दे सकता है। अगर उसमें कल्पनाशील शक्ति होगी तो नए विचार उसके सामने आएंगे, और नए विचार आएंगे तो नए ज़माने में उसके अस्तित्व बना रहेगा, नव परिवर्तन को उसको बढ़ावा मिलेगा और नए विचार को जोड़ा जाएगा। इस प्रकार उसके पास होने चाहिए। और डी आया तेज बुद्धि और स्मरण शक्ति उसमें होनी चाहिए, कि तेज बुद्धि भी होनी चाहिए और स्मरण शक्ति जो है, सोचने की क्षमता जो है, उसके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए, एक उद्यमी के लिए कि तेज बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है, कि तेज बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही उसका यादाश्त जो है अच्छी होनी चाहिए। यादाश्त भी तेज़ होनी चाहिए, और उसे कब क्या कैसे क्या करना चाहिए, इन सभी शर्तों का होना उसके पास ज़रूरी है। तो देखिए, आज की क्लास में मैंने आपके जो है जो एक उद्यमी में गुणों के 3 भागों में बांटा गया कि गुण 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों गुणों को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला शारीरिक और मानसिक गुण, दूसरा सामाजिक और नैतिक गुण, और तीसरा पेशेवर या व्यवसायिक गुण। और तीनों गुणों के बारे में मैंने आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला जो गुण है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है शारीरिक और मानसिक गुण, जिसमें सबसे अच्छा गुण जो माना जाता है, शारीरिक मानसिक में सबसे अच्छा माना जाता है उत्तम स्वास्थ्य और कार्य शक्ति अच्छी होनी चाहिए। दूसरा माना गया है परिश्रमी होना चाहिए, कार्य अच्छे से कर सके, सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए और मेहनती होना चाहिए, जब भी कार्य सफल हो सकता है। और एक उद्यमी को जो है कल्पनाशील होनी चाहिए, कि उद्यमी को मैं अधिक से अधिक मेहनत कर सके, और कल्पनाशील माने आगे की सोचने वाला होना चाहिए। आगे के नए विचारों को सोच समझ करके नव परिवर्तन या नए विचारों को उसमें समावित करने वाला व्यक्ति नहीं, इसलिए कहते हैं एक उद्यमी कल्पनाशील भी होना चाहिए। अगला जो है
तेज़ बुद्धि और समझ शक्ति उसमें अधिक से अधिक होनी चाहिए। एक उद्यमी के लिए तेज़ बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। बिना तेज़ बुद्धि के वो कार्य नहीं कर सकता, कंपनी को नहीं चला सकता। इसलिए इसके साथ ही उसके आदर्श को भी तेज़ होनी चाहिए। उसे कब कैसे और कैसे क्या कब कैसे क्या करना चाहिए, इन सभी बातों का नॉलेज उसके पास होना चाहिए। तो इन सभी शर्तों का होना बहुत आवश्यक है। ये सारे शर्त सभी के पास होने चाहिए। जिसे कहें कि शर्त होना सभी के पास ज़रूरी है। इसलिए आज के जो लेसन जो मैंने आपको करवाया है, उद्यमी के गुण के बारे में मैंने आपको बता दिया गया है। 3 प्रकार के गुण इसमें हैं, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक एंड पेशेवर या व्यवसाय के गुण, जो मैंने आपको अच्छी तरह से करवा दिया गया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई समस्या आपके पास नहीं आनी चाहिए। फिर भी कोई समस्या अगर आपके सामने आती है तो आप मेरे से फ़ोन करके या ग्रुप के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान जो है सही ढंग से कर सकूं। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए, कापी में अच्छी तरह से कार्य करें, अच्छी तरह से नोट कार्य करें। अच्छी तरह से कार्य करोगे तो बहुत अच्छी जो है आपको याद होंगे। और ये ध्यान से निकाल देना, दिमाग से निकाल देना कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम होगा। आपकी ऑनलाइन क्लासों के ही माध्यम से आप जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसी की आपकी एग्ज़ाम लगेगी। आपका कोर्स भी कम हो चुका है, वो आपको डाल दिया जाएगा समय पे। इसलिए आप पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेशन रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। तो 12वीं क्लास के विद्यार्थी बहुत लापरवाह कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कौन कौन से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कौन से नहीं पढ़ रहे हैं, कौन से कार्य कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। तो विशेषकर ध्यान रखें, इस प्रकार की समस्या बार बार नहीं आनी चाहिए। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। आज के लेसन में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।